चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी दिखी है। फेडरल बैंक 1% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक इन स्टॉक्स में भी आधे से 1% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। सचिन, इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर आपका क्या नजरिया होगा? फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पर आईडीएफसी की बात कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी जो है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। हालांकि ये थोड़े से जो पुल बैक्स मोमेंटम है जो कि हमें देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम, एंड प्रीवियसली भी करीब 65 के आसपास के हाइज लगाए थे फ्रॉम दी बॉटम, करीब 62 के आसपास से। तो दैट वाज आल्सो द वन ऑफ द पुल बैक मोमेंटम, और उसके बाद वापस से जो है वो फर्दर डाउन साइड मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए नजर आए। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर दिस इज जस्ट अ पुल बैक मोमेंटम। मुझे लग रहा है करीब 65 के आसपास तक के यहाँ पर इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के लिए, एंड अराउंड दैट लेवल से वापस से एक फर्दर सेलिंग प्रेशर जो है वो आईडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस से एक्सपेक्टेशन से स्लाइड पुल बैक मोमेंटम की अपसाइड में जो लेवल्स रहेंगे वो 65 रहेगा। वायर ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है वापस से अराउंड दैट लेवल से एक फर्दर करेक्शन आना चाहिए। डाउन साइड में 60 के लेवल्स इंपॉर्टेंट बने हुए हैं स्टॉक के लिए, विच इज एक्टिंग एज एन गुड सपोर्ट लेवल फॉर दी स्टॉक। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से 65 तक आने की पॉसिबिलिटीज है, फिर वहां से एक फर्दर सेलिंग प्रेशर इनिशिएट होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी अगर हम देखें प्रायरली ओवरऑल लाइक थोड़ा सा डीप चार्ट्स देखें तो डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर जो है वो अच्छा खासा करेक्शन जो है वो हमने आता हुआ देखा था। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में एक वॉल्यूम के साथ में एक फ्रेश बाइंग जो है वो लोअर साइड से लौटती हुई नजर आई थी, बट मुझे लगता है यहाँ पर भी अपसाइड जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, बिकॉज ऑन दी हायर साइड में मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज बने हुए हैं स्टॉक के लिए। इमीडिएट लेवल मुझे लगता है कि करीब 1000 का स्टॉक टेस्ट कर सकता है कमिंग डेज में, और वो फर्दर लेवल्स पर अगर सस्टेन होता है तो फिर 1050। सो ये दो नियर टर्म के लिए टारगेट्स हो सकते हैं इंडसइंड बैंक के लिए। पहला टारगेट 1000, दूसरा टारगेट 1050, एंड अराउंड दैट लेवल्स से वापस से एक फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस से स्लाइड अपसाइड मोमेंटम यस एक्सपेक्टेड है। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा स्टॉक के में, वो है नियर अराउंड 920। सो 920 के साथ में अगर कोई पुल बैक मोमेंटम प्ले करना चाहता है तो डेफिनेटली पोजीशंस ले सकता है। स्ट्रिक्टली अपसाइड में टारगेट्स 1000, अगर 1000 के ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर 1050 तक के लिए हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक विच इज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए स्टॉक जो है वो अपने 50 एंड 100 डीएमआर के बीच में फंसा हुआ है, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज रहेगा कमिंग डेज में। यहाँ पे मोमेंटम ऑन दी हायर साइड में 203 इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। वायर ऑन द डाउन साइड में अगर मैं सपोर्ट देखूं तो करीब 197 के आसपास में एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। सो विद इन दैट रेंज जो है 197 टू 204 205, उस रेंज तक के इस रेंज के बीच में बेसिकली जो है वो फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है। हायर साइड में 204 205, इफ इन केस इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द फर्दर अपवर्ड मोमेंटम इन दी स्टॉक। अदरवाइज ये रेंज अभी के लिए कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, तो ये नजरिया कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स पर जहां पर आज के सत्र में तेजी दिखी है, लेकिन इस बीच